हजारीबाग के सांसद और सांसद के बाप भी बिहार के हैं, बिहार के ही है ना। हाल फिलहाल बड़का गांव गए थे और जयंत सिन्हा बगल में बेटा खड़ा था, जयंत सिन्हा जी के बगल में उनका बेटा खड़ा था और क्या बोला पता है? इस पुल का निर्माण हम नहीं कर पाए, मेरा बेटा करेगा। ये एक शोषण की लड़ाई है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में जितने भी यूपी बिहार से लोग आए हैं, मैं सीधा उन्हीं से संवाद करना चाहूंगा। और जाहिर सी बात है, भले वो यहाँ तक नहीं आए हैं, लेकिन जोहार हजारीबाग, दैनिक खबर, 22 स्कोप और जो अब ये पांडे दीदी, इनके माध्यम से घर में बैठकर सुन ही लेंगे। चूंकि सामने अगर सीआईएसएफ रहते हैं, जितेंद्र को बोकारो वाले सुनेंगे। चूंकि हजारीबाग में यूपी बिहार की इमारतों की संख्या ज्यादा है और चूंकि अगर सीआईएसएफ खड़ी होती है तो हम सीआईएसएफ पे आधा घंटा बोलते हैं, अगर जिला पुलिस खड़ी होती तो हम जिला पुलिस पे बात करते हैं। आज हम यूपी बिहार पे ही बात करेंगे, क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते हैं। हम अपना विचारधारा को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई यूपी बिहार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे अधिकार की लड़ाई है। आज जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जाके रह सकता है, बच सकता है, अरे अच्छी बात है, लेकिन ये केवल झारखंड में ही क्यों? आज जितने भी यूपी बिहार के लोग, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और ब्यूरोक्रेट्स में उनकी संख्या ज्यादा है, उनका दबदबा है, इसलिए साफ कहते हैं। आपके लोग बंगाल में भी हैं, हमें एक भी आंदोलन दिखाइए बंगाल की गलियों में जो अपनी भाषा और अपने अधिकार की बात किया हो। आपके लोग महाराष्ट्र में हैं और हजार में नहीं लाख में हैं। आप बताइए कब अपने महाराष्ट्र में आंदोलन किया है? आपके लोग तेलंगाना में हैं, आपके नहीं, हमारे लोग झारखंड के लोग भी हैं। तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, आंध्र प्रदेश में है, सभी राज्यों में है। बताइए, मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि ये लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई विभाजन की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, ये लड़ाई रोटी के अधिकार की है। मेरे जितने भी यूपी बिहार के भाइयों जिनको ये लगता है, बताइए बाकी राज्यों में आपका क्या स्टैंड है? बाकी राज्यों में आपका क्या अधिकार है? अरे उतना छोड़िए, हजारीबाग के सांसद और सांसद के बाप भी बिहार के हैं, बिहार के ही है ना। हाल फिलहाल बड़का गांव गए थे और जयंत सिन्हा बगल में बेटा खड़ा था, जयंत सिन्हा जी के बगल में उनका बेटा खड़ा था और क्या बोला पता है? इस पुल का निर्माण हम नहीं कर पाए, मेरा बेटा करेगा। बप्पो सांसद, जयंतो सांसद और बेटू अब सांसद के तैयारी में। मैं पुनः रिपीट करूंगा, मेरे जितने यूपी बिहार के भाई जो आज यहां डोमिनेट कर रहे हैं, जो आज शासन से प्रशासन में यहां अपना प्रभुत्व बना के रखे हैं, अपना वर्चस्व बना के रखे हैं, आपके लोग महाराष्ट्र में भी है, एक मुखिया नहीं है आपका वहां, एक वार्ड पार्षद नहीं है आपका वहां, यह झारखंड है। एक तो उल्टा आपको झोली भर के रहने दिए, ठिकाना दिए और आज हम पे आंख दिखा के बात करते हैं कि भारत में कोई कहीं है। तो बताइए महाराष्ट्र में आपका कितना विधायक है? बताइए पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? बताइए। दिल्ली का बात मत कीजिए, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली की बात नहीं करेंगे। तमिलनाडु में आपका कितना विधायक है? तेलंगाना में आपका कितना विधायक है? झारखंड में गिना देते हैं। जयंत सिन्हा विधायक का एमपी गिना रहे हैं, जयंत सिन्हा, संजय सेठ, सुनील सिंह, बीडी राम, पीएन सिंह, निशिकांत दुबे, कितना गिनाएंगे, कितना गिनाएंगे? तो इसलिए हम स्वीकार करते हैं, मैं खासकर मैं बिहार के तमाम जो भी लोग जिस पद पर हैं, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं। संवैधानिक दृष्टिकोण से आप हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि इसी भारत के संविधान के तहत हम लोग आपसे अलग राज लिए हैं। और ये मेरा संदेश, क्योंकि लोग बिहारी झारखंडी करते हैं, मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि याद रखिएगा झारखंड के बाद इससे बड़े बड़े दबंग नेता आएंगे। इस छोटी सी आयु में
इतने सरल तरीकों से बात रखने वाला बेटा बहुत कम आएगा। मैं तमाम बिहार के भाइयों को संदेश दूंगा और बूझा कि भारत एक ऐसा देश लगा है जगर में विविधता है। विविधता यानी सब एक जैसा न है, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग परिभाषा है। सबसे निवेदन है तनी वैसी जा भाषा बुझे में कोई दिक्कत नहीं ना है, पीछू से भाषा में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो सभी जाने कि भारत देश विविधता के देश लगे। जब भारत देश अंग्रेज से आजाद भले तो सबसे पहले 1953 में फैजल अली आयोग के गठन भले और अलग राज्य बनाए के प्रक्रिया आरंभ भले। 1956 में अधिनियम बनले और सबसे पहला राज्य जब भारत देश में बंटवारा भले तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के रूप में सन 1953 में। आधार की अलग भाषा, तमिलनाडु खातिर तमिल, आंध्र प्रदेश खातिर तेलुगु। यानी भारत देश के जो सबसे पहला विभाजन भला है ओकर लड़ाई लगले भाषा, ओकरे आधार पर भारत देश में पहला राज्य विभाजित भई के अलग भले। धीरे धीरे समय बढ़ले। 1960 में फिर से वापस महाराष्ट्र जकर नाम कभी बॉम्बे हले, गुजरात और महाराष्ट्र में विवाद भले। फिर दूगो स्टेट अलग भई गए, एक के नाम भई गए महाराष्ट्र, दूसरा के नाम भई गए गुजरात। कारण की हले भाषा। 1966 में पुनः पंजाब और हरियाणा आपस में अलग भई गए, कारण की हले भाषा। यानी कुल मिलाए के जितना भी राज्य अलग भला है वो यह खातिर अलग भला है कि हमारे राज्यवासी के उस राज्य में सम्मान मिलना चाहिए। आज चूंकि हमने भले नेता सबके राजधानी रांची लगो, चूंकि वहां विधानसभा हो तो नेतवन के राजधानी रांची लगो, लेकिन पढ़े वाला गिद्रवन के राजधानी हजारीबाग लगो। एक बात क्लियर रखिए, पॉलिटिशियन हब रांची है लेकिन एजुकेशन हब हजारीबाग है। और इतिहास गवाह है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो क्या 24 में राज सिंहासन डोलता है? निसंदेह डोलता है। क्योंकि सबसे ज्यादा आघात जितना भी सरकार बनल, जितना सरकार बिगड़ल, सबसे ज्यादा आघात अगर कर लो हल ककरो हलाय तो छात्र के भले। अभी हमने हजारीबाग जिला में खड़ा ही है, एक लेटेस्ट बहाली हले शिक्षक बहाली, सोभिन पेपर के माध्यम से पढ़ ले हा। जितना भी पढ़े वाला गिदर हमार भाई सब, हमार दादा सब, हमार बहन सब, तोहनी शिक्षक बहाली के बारे पढ़ ले हवा। लगभग 3600 बहाली हले, 3600 बहाली हले। चलिए हम चूंकि हजारीबाग में डराए लिए, हजारीबाग में खड़ा ही है तो हजारीबाग की बात कर रही है। हजारीबाग में 143 गो सीट हले। अब मान के चल हजारीबाग में ब्लॉक कितना है? 16 ब्लॉक है। यदि 16 के 143 से भाग दबाए तो मोटा मोटी 16 नाम 144, 16 धाए 160, यानी 9 गो। एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 गो मास्टर के बहाली। यानी हजारीबाग सदर ब्लॉक लगे, बगल में केरेडाड़ी है, कटकम संडी है, बगल में बिशुनगढ़ है, चुरचू है, डाड़ी है। यानी प्रत्येक ब्लॉक के हिस्से में 9 गो मास्टर बनना चाहिए। मेरे साथी सब, तोहनी हजारीबाग के 16 के 16 ब्लॉक से आए हा कि तोहर ब्लॉक में 9 गो मास्टर बन लो। तोहनी ब्लॉक में 9 गो मास्टर बन लो। बिशुनगढ़ वालन माही पटेल दा कि 9 गो मास्टर तोहर ब्लॉक में है। चुरचू वालन दिनेश 9 गो चुरचू ब्लॉक में मास्टर बन ले। कटकम सांडी वालन नहीं बन ले। एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 गो मास्टर हले, यानी तोर ब्लॉक में यदि 9 गो मास्टर नहीं बनल यानी स्पष्ट नौकरी बेचाई गलो। वो नौकरी बड़ा दाम दे के बेचाई गलो। आज कितना दुख के बात है, हमनी राज्य अलग भले 2000 में, हमनी से 14 साल, लगभग 14 साल बाद आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बनले। चूंकि तेलंगाना के भाषा भी तेलुगु है और आंध्र प्रदेश की भी भाषा तेलुगु है। वो भाषा के आधार पे नहीं, वो अपन प्रशासनिक व्यवस्था, पिछड़ापन या फिर अन्य आधार पर उस राज्य के गठन भई गए। तो उन्हीं के जानकारी होना चाहे, आज तेलंगाना जो झारखंड से लगभग 14 साल बाद बनला है, वो सेकेंड नंबर में जीडीपी दे रहा है। तेलंगाना राज्य जो 14 साल बाद, झारखंड बनल 14 साल बाद बनला है, आज सेकेंड नंबर है भारत देश के जीडीपी के मामले में। कहे
ना शासन में तेलंगाना के आदमी, प्रशासन में तेलंगाना के आदमी। अरे जहां जीवे, जहां तक तोर नजर जीतो तहां तेलंगाना के आदमी है आज 2nd नंबर जीडीपी।